सरबराह ईरानी कौमी सलामती कौंसिल अली लारेजानी की शहादत की तस्दीक। खुदा का बंदा अपने रब के हुजूर पेश हो गया। अली लारेजानी के एक्स अकाउंट पर पैगाम। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बसीज फोर्स के कमांडर की शहादत की तस्दीक कर दी। गुलाम रजा सुलेमानी अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हुए। ईरानी वजारत खारजा ने शहादत पर रद्द अमल में कहा कि इनफरादी रहनुमा के कत्ल से निज़ाम मुतज़लज़ल नहीं होगा, कोई भी मारा जाएगा, इस निज़ाम पर फर्क नहीं पड़ेगा। वाज़े किया कि सबसे अहम शख्स रहबरे आला थे, वो शहीद हो गए लेकिन निज़ाम अपनी जगह मौजूद है। ईरानी कौम से हथियार डलवाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, सरेंडर की ख्वाहिश करने वालों को कब्र तक ले जाएंगे। ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया। वाज़े किया नेवी के 84 एहलकारों के जनाजे में आज अवाम भरपूर शिरकत और शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश करें। शोहदा में से हर एक की जगह हज़ारों फौजी ले जाएंगे। फिजिशियान ने दीना जहाज को निशाना बनाने को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा तमाम आलमी कवानीन और इखलाकी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान जंग में मदद ना भेजना नेटो की बेवकूफ़ी, अमेरिका को किसी मदद की ज़रूरत नहीं। सदर ट्रंप का नेटो इत्तेहादियों से मायूसी का खुलकर इजहार। ये भी बता दिया ईरान जंग शुरू करने के किसी ने भी मुखालफत नहीं की। जंग के बाद कई लीडर्स ने फ़ोन करके बताया कि आपनाए हुर्मज़ से खुलवाने के लिए अमरीकी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। इत्तेहादियों के फैसले ने हैरान कर दिया। सदर ट्रंप बरस पड़े। जंग कब ख़त्म होगी के सवाल पर कहा जंग जल्द ख़त्म होगी मगर कुछ बता नहीं सकते। खित्ते से निकलने के लिए अभी तैयार नहीं। ईरान पर जंग मुसल्लत करके अमेरिका मुश्किल में फंस गया। नेटो और इत्तेहादियों के साथ देने से इनकार के बाद अपनों ने भी मुंह फेरना शुरू कर दिया। अमरीकी महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का सरबराह मुस्ताफी जो कैंच ने ईरान जंग के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा ज़मीर के मुताबिक जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ये जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। ईरानी वजीर खारजा और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक राबता। खित्ते में जंग पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश का सबब अमरीका और इसराइल की जंग को करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और अमन व सलामती के लिए फ़िक्रमंद ममालिक अमरीकी जारहत रोकने पर जोर दें, इराक़ची का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई की रूस में इलाज की खबरें मन घड़त। क़यादत की सेहत के बारे में अफवाहें दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। ईरानी सफ़ीर की गुफ्तगू। ईरान का जनूबी इसराइल पर नया मिसाइल हमला। इसराइली फौज का एक मिसाइल फिजा में ही तबाह करने का दावा। ईरान के इसराइल और अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों का 59वीं लहर से आगाज। पहली बार हाज कासिम मिसाइलों का इस्तेमाल। तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में इमारतों को नुकसान। खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। तुर्किया की ईरान की सियासी क़यादत पर हमलों की मजम्मत। इसराइल के हाथों सियासी रहनुमाओं का कत्ल, खुसूसन ईरानी क़यादत पर हमले आम कवानीन के साथ साथ जंगी उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है। तुर्किया के वजीर खारजा हकान फिदान का अली लारेजानी को शहीद करने के दावे पर रद्द अमल। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर एक बार फिर ड्रोन और रॉकेट हमले। एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज पर भी हमला। दिफाई निजाम को चकमा देते हुए ड्रोन कंपाउंड में आ गिरा। अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई। खलीजी ममालिक में अमरीकी मफादात ड्रोन्स की जद में। बसरा में अमरीकी ऑयल फील्ड 4 रोज में दूसरी बार निशाना। मजनून ऑयल फील्ड पर 2 ड्रोन से कम्युनिकेशन टावर में लगे। मुत्तहदा अरब अमारात में भी अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। अबू ज़हबी में शाह ऑयल फील्ड और गैस फील्ड पर 2 मुख्तलिफ हमलों के बाद आग भड़क उठी। फुजीरा ऑयल इंडस्ट्रियल जोन में भी फैक्ट्री शोलों की लपेट में आ गई। आपनाए हुर्मुज़ से खुलवाने के लिए इत्तेहादियों का ट्रंप की मदद से इनकार।
सोशल मीडिया पर AI से बनी मज़ाहिया वीडियो वायरल हो गई। बरतानिया के इंतहाई खुफिया इजलास की तफसीलात बाहर आने की तहकीकात का हुक्म। इजलास में बरतानवी वजीर आज़म ने ईरान जंग में अमरीका की मदद की हिमायत की। वजीर तवानाई मुखालिफ थे। बरतानवी जरीदे स्पेक्टेटर की रिपोर्ट। इसराइली फौज ने लबनान में हिजबुल्लाह के बाद लबनानी फौज पर भी हमले शुरू कर दिए। 2 लबनानी फौजियों समेत मुत्तादिद अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से जारी इसराइली बमबारी में जाँ बहक अफराद की तादाद 912 हो गई। 2221 जख्मी। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमले। पाक अफवाज ने ऑपरेशन गजब लिल हक के दौरान खैबर सेक्टर से मुल्हिक अफगान तालिबान की फौजी पोस्टें खाक में मिला दी। तालिबान रजीम को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। बन्नू के थाना बकाखेल और चौकी फताखेल पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, दीगर भाग निकले। तालिबान का झूठ अफगान जरीदे ने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने काबुल में पीर की रात फितरतुल ख्वारिज और अफगान तालिबान के कैंप को निशाना बनाया। तालिबान ने मनशियात के आदी अफराद के अस्पताल को खुद आग लगाई। अफगान मीडिया ने रिपोर्ट शाया कर दी। कराची में कलदम BLA के खिलाफ CTD की बड़ी कार्रवाई। गुज़िश्ता माह शाह लतीफ टाउन में हलाक किए गए चौथे दहशतगर्द की भी शनाख्त। मारा गया दहशतगर्द कलदम BLA के अल-फतह स्क्वाड का कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गरक निकला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सुहेल बलोच ने ही जाफर एक्सप्रेस पर हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भेजे। मसाजिद पर हमले करवाने वाले अस्पताल पर हमले का दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान की अफगानों की 78 साल तक मेहमान नवाजी फाश गलती थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम की आलमी सूरत हाल की बेहतरी तक मुतल्लिका इदारों को हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहने का हुक्म। वजीर पेट्रोलियम को तेल मसनूआत की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए मजीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा इत्मीनान बख्श करार। पेशावर में बुडबेर जंगली चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। दस्ती बम फटने से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़ये के बाद जिले भर में पुलिस अलर्ट। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। तेज रफ्तार बाइक स्लिप होकर फुटपाथ से टकरा गई। फैसलाबाद में 6 साला फिजा नूर की अगवा, ज्यादती और कत्ल केस का फैसला जारी। मुजरिम अब्दुल रज़ाक की अपील खारिज। सजाए मौत बरकरार। कमसिन बच्ची से दरिंदगी और कत्ल के मुजरिम से नरमी माशरे के लिए खतरा होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरब अमारात के शहर फुजीरा से लाहौर जाने वाली PIA की परवाज में खराबी। तैयारे को कराची में उतार लिया गया। तरीक़ाकार के मुताबिक तैयारे की बुलंदी कम करके 10,000 फुट कर दी गई थी। खराबी दूर करके लाहौर रवाना किया जाएगा। तर्जुमान की वजाहत। PSL के 11वें एडिशन के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। फिजिकल टिकट 24 मार्च से TCS एक्सप्रेस सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। पहली बार पेशावर और फैसलाबाद के शायकीन भी PSL के मैचेस से स्टेडियम में लुत्फ अंदोज होंगे। इवेंट का आगाज 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में दरमियान मुकाबले में होगा। क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी मैचेस मुंतकिल करने की बातें। ईरान ने फीफा से अपने वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस अमेरिका से मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। लंदन के ट्रेफल्गर स्क्वायर पर मेयर सादिक खान की अफ्तार पार्टी। हजारों शहरियों की शिरकत। बरतानवी वजीर आजम की जानिब से ईरान जंग में शामिल न होने के फैसले की हिमायत। खैर मकदमी तकरीर में ट्रंप पर भी तंज कर डाला। ईद में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। मैचिंग चूड़ियों और दुपट्टों की तलाश में खवातीन के बाजारों के चक्कर। बच्चा पार्टी भी खरीदारी में किसी से पीछे न रही।
اور दो बहन भाइयों की ताकतवर और खतरनाक लोगों से ब्लैकमेल होने की कहानी। अमेरिकी वेब सीरीज बिग मिस्टेक्स की नई झलकियां जारी कर दी गई।